हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हमारे पास आया है Vivo V27 है ये। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये आया था हमारा फ़ोल्डर के लिए, ठीक है। कस्टमर के पास जो हमारा रिटेलर भाई है उसके पास आया था ये फ़ोल्डर के लिए। तो इसमें फ़ोल्डर लगा दिया, फ़ोल्डर लगाने के बाद रखा रहा ये। फिर जब कस्टमर आया उस टाइम कस्टमर को जब देने लगे फ़ोन तो ये ऑन नहीं हुआ। पहले ऑन था, फ़ोल्डर एकदम ओके है, बट बाद में ये ऑन नहीं हुआ, ठीक है। तो कस्टमर का कहना था कि ये वाटर डैमेज है जो कस्टमर था। उसके बाद ये गिर गया था तो इसका फ़ोल्डर ख़राब हो गया था, तो फ़ोल्डर चेंज कराया इसका, बट बाद में ये ऑन नहीं हुआ। तो अभी इसमें मैं एक बार चार्जिंग लगा के देखता हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है। वाटर डैमेज है तो हो सकता है शॉर्टिंग की प्रॉब्लम हो, और शॉर्टिंग की प्रॉब्लम ही होनी चाहिए। तो इसे जब मैं चार्जिंग पे लगा रहा हूँ तो 0.4 एम्पियर ले रहा है। ये इसका बैटरी कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर अगर मैं निकाल दूँ तो बैटरी कनेक्टर निकालने के बाद भी 0.4 एम्पियर ले रहा है। एम्पियर मीटर मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि वो ऊपर लगा हुआ है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कनेक्टर के साथ भी 0.4 ले रहा है। कनेक्टर जब निकाल दें बैटरी कनेक्टर उसके बाद भी 0.4 ले रहा है। तो यानी कि फ़ोन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि जब हमारा कनेक्टर निकालने के बाद भी हमारा कुछ एम्पियर देता है तो शॉर्टिंग की ही प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है। तो चलिए एक बार इसमें थोड़ी चेकिंग कर देता हूँ। मैं पहले माइक्रोस्कोप के कैमरे पे ले चलता हूँ आपको, और बोर्ड निकाल के बोर्ड की कंडीशन दिखा देता हूँ। बोर्ड पे कहीं भी काम नहीं हुआ, आगे से फ्रेश है, पीछे से मैंने भी नहीं देखा है, आपको भी दिखाता हूँ। माइक्रोस्कोप के कैमरे में पहले इसमें दिखा देता हूँ, उसके बाद माइक्रोस्कोप के कैमरे में दिखाऊँगा आपको कि पीछे से बोर्ड की क्या हाल है। तो ये देखिए पीछे से भी हमारा एकदम फ्रेश है। बोर्ड पे हमारे मदरबोर्ड पे कोई भी काम नहीं हो रखा है। तो चलिए एक बार माइक्रोस्कोप के कैमरे पे आता हूँ, थोड़ा बहुत मैं बता दूँ आपको। तो यहाँ पे हमारी चार्जिंग ऐसी लगी हुई है, और यहाँ पर 2 पावर आईसी इसमें लगी हुई हैं। पीछे हमारा अगर आए तो पीछे यहाँ पर OBP आईसी लगी हुई है 2। तो बाकी CPU MC लगा हुआ है। MT के बेस हमारा फ़ोन है। इसमें मीडियाटेक की 2 पावर आईसी लगी हुई हैं। MT 6363 है, CW, और बाकी भी खोलूँगा तो आईसी स्पेसिफिक क्या है, कौन सी आईसी लगी हुई है मीडियाटेक की, वो बता दूँगा। फिलहाल मीडियाटेक बेस्ड फ़ोन है ये। तो चलिए अभी एक बार माइक्रोस्कोप के कैमरे पे चलता हूँ, और उसके बाद इसकी में थोड़ी चेकिंग करते हैं कि कहाँ पे क्या शॉर्टिंग वगैरह है। इसका ये जो कनेक्टर है ये DC में मेरे नहीं है, तो मैं मल्टीमीटर से ही चेकिंग करूँगा इसकी। तो चलिए एक बार माइक्रोस्कोप के कैमरे पे चलते हैं और उसके आपको चेकिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले फ़ोन के जो कैमरे हैं इनको निकाल लेते हैं, वरना ये गंदे हो जाएंगे। तो सबसे पहले इन कैमरास को निकाल लेंगे। और इन्हें पॉलीथीन में डाल देंगे, या इस तरह से पॉली बैग होगा उसमें डाल देंगे ताकि ये गंदे ना हो। मेरे कैमरों का खास ध्यान रखें, जितना सफाई से काम करेंगे उतना ही बेहतर है। तो देखिए ये मेरा मदरबोर्ड है, ये मेरा बैटरी कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है। ये हमारा B2B कनेक्टर है। ये यहाँ पर हमारा BPH आता है। ये BPH का हमारा टेस्ट पॉइंट है। यहाँ पर मेरा VVAT का टेस्ट पॉइंट है। तो चलिए एक बार थोड़ी सी चेकिंग करते हैं मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर को ऑन कर देते हैं, डायोड वैल्यू डाल देते हैं। पहले एक बार BPH चेक करते हैं हमारा BPH में क्या है। तो देखिए BPH हमारा एकदम ओके है। BPH में हमारा 620 रीडिंग मिल रहा है, तो BPH हमारा ओके है। अब एक बार यहाँ पे हम बैटरी कनेक्टर को चेक कर रहे हैं कि बैटरी कनेक्टर पे हमारी शॉर्टिंग तो नहीं है कहीं। तो एक तरफ से ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट दिखा रहा है, और दूसरी तरफ प्रोब को चेक करके देखें तो देखिए दोनों तरफ से हमारा ये बिल्कुल शॉर्टिंग दिखा रहा है, प्रोब दोनों तरफ से। एक बार मैं वैसे चेक करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ग्राउंड लगा के और सिंगल। तो ये हमारा BPH है, वो सॉरी VVAT है। तो देखिए VVAT हमारा पूरा शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। ये VVAT इधर भी शॉर्टिंग आ रही है और इधर भी शॉर्टिंग आ रही है। तो ये VVAT है हमारा। तो VVAT हमारा एकदम शॉर्ट है। तो अब इसमें शॉर्टिंग की प्रॉब्लम तो है, BPH से कोई मतलब नहीं है, तो हमें पीछे तो ये शीट तो निकालनी नहीं है। यहाँ पे हमारी जो OBP IC वगैरह है यहाँ पे निकालनी नहीं है। यहाँ पे मेरी है चार्जिंग IC, यहीं से VVAT निकल रहा है, यहीं से BPH निकल रहा है। तो मैं ये शील्ड को निकालूंगा और उसके बाद चेक करूँगा कि मेरे VVAT में प्रॉब्लम है या BPH में प्रॉब्लम है।
क्योंकि प्राइमरी या सेकेंडरी लाइन में ही मेरी शॉर्टिंग है। वैसे तो ये बी बैट में ही लग रही है। तो चलिए एक बार मैं इस शील्ड को निकालता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरी शॉर्टिंग कहाँ पे है। अगर हो सका तो मैं बी बैट वो हार्डवेयर सोल्यूशन या बिटमैप भी डाल दूँगा, ताकि आपको भी कंपोनेंट को ट्रेस करने में आसानी हो। जैसे अगर आप मेरे तो कहाँ पे शॉर्टिंग होगी मुझे नहीं पता, अभी शॉर्टिंग निकाल दूँगा, पता नहीं हो सकता है मेरी जहाँ पे कंपोनेंट में शॉर्टिंग हो आपके फ़ोन में वहाँ पे शॉर्टिंग ना हो, कहीं और शॉर्टिंग हो। तो एकदम बिटमैप वगैरह वहाँ पे अच्छे से डाल दूँगा, ताकि एक एक कंपोनेंट की आपको जानकारी मिले, बी बैट और जो हमारा BPH होगा दोनों का। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं शील्ड निकाल देता हूँ, उसके बाद मैं आके आपसे बोर्ड की हालत दिखाता हूँ। तो दोस्तों शील्ड निकाल ली है मैंने। शील्ड निकालते समय थोड़ी साइडों से हमारी जो स्किन है वो निकल गई, बट वो ग्राउंड है, मैंने सारा कुछ चेक कर लिया। तो एक बार ये देखिए, इसमें एक ये वाली पावर ऐसी लगी हुई है, ये MediaTek 6363EW है। एक हमारी ये पावर ऐसी लगी हुई है, ये MediaTek 6368 CW है। ये MT 6368 CW। ये मेरी वो चार्जिंग ऐसी है DC। ये MT 6375P 6375P। तो ये मेरी चार्जिंग ऐसी है, और ये कॉइल जो है ये BPH की है। ठीक है, और यहीं से हमारा BPH निकलता है। तो एक बार मैं ज़रा इस BPH की कॉइल को चेक करता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो GR है वो क्या मिल रहा है मेरे को। एक बार मल्टीमीटर को डायोड मोड पे डालता हूँ, और यहाँ पर मैं देखिए मेरा जो BPH है वो एकदम ओके है। BPH ओके है, सिर्फ बी बैट में प्रॉब्लम है, बी बैट मेरा शॉर्ट दिखा रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार BPH में अपनी जो चार्जिंग है, जो पावर IC है उनके पास भी चेक कर देता हूँ कि मेरा ये देखिए यहाँ पर ये हमारा ग्राउंड है, और ये देखिए यहाँ पर भी जो BPH की रीडिंग है मेरी ओके है, यानी कि जो मेरी शॉर्टिंग है वो प्राइमरी लाइन में बी बैट में है। तो एक बार इसके आसपास मैं चेक कर लेता हूँ, उसके अगर नहीं यहाँ पे मिलता है तो मैं एक बार ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले चार्जिंग लगाता हूँ। ठीक है, चार्जर लगाता हूँ, क्या पता चार्जिंग से ही यहाँ पे कुछ हीट हो जाए। तो एक बार मैं इसको बोर्ड को यहाँ पे लगा लेता हूँ। बोर्ड को मैंने इसमें लगा लिया है एक बार। क्योंकि प्राइमरी लाइन है तो मैं यहाँ पे चार्जिंग लगाऊंगा, हो सकता है उसी से कोई कंपोनेंट मेरा यहाँ पे अगर शॉर्ट होगा। वैसे तो फुल शॉर्ट है, तो यहाँ पे शायद हीट हो जाए। हीट तो हल्का हल्का सा लग रहा है कि कुछ हो रहा है। मैं पीछे चेक करता हूँ, क्योंकि जो OBPs हैं उसमें से भी होके हमारा जो है बी बैट आ रहा है। फिलहाल इतना कुछ ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है, बट हाँ हीटिंग तो लग रही है। तो चलिए एक बार क्या करता हूँ, मैं पहले बिटमैप खोलता हूँ इसका, और उसमें देखता हूँ कि मेरा जो बी बैट है वो कौन कौन से सेक्शन में जा रहा है। ठीक है, फिर वही शीट निकाल के वहाँ पे रोजन ला के एक बार ज़रा हीट हल्के से मारेंगे, मतलब हल्का सा करंट देंगे। पहले चार्जिंग ला के उसके बाद DC से करंट देंगे थोड़ा सा, और देखेंगे कि हमारा यहाँ पे हीट तो हो रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हो रहा है कि पीछे हो रहा है।
तो चलिए एक बार देखते हैं इसका। तो यहाँ पर मैंने ये बिटमैप खोल लिया है, Vivo V27 का है। तो इसके मैं BWAT पे क्लिक करूँगा। ये मेरा BWAT का टेस्ट पॉइंट था, ये देखा। तो BWAT पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये इतने सारे कंपोनेंट्स पे हमारा BWAT जा रहा है, ठीक है। ये पहले पीछे में दिखा देता हूँ आपको। ये हमारी जो OBP IC दे रखी हैं, इन पे जा रहा है। यहाँ पे कंपोनेंट लगे हैं, इन पे जा रहा है। एक IC ये है, ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है। ये नेटवर्क सेक्शन में हमारा ये लगे हुए हैं यहाँ पर। इस पे यहाँ पे कंपोनेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे जा रहा है। और एक ये PA लगा है हमारा, यहाँ पे भी एक कंपोनेंट पे जा रहा है और इस PA पे भी जा रहा है। यहाँ पर ये 2 कंपोनेंट लगे हुए हैं, इस पे भी जा रहा है। तो फिर से क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे ये हमारा चार्जिंग ऐसी है, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, BWAT। और उसके बाद ये इधर कंपोनेंट्स हैं लगे हुए हैं। इन कंपोनेंट पे एक कॉइल पे जा रहा है, यहाँ पे एक IC लगी, इस पे जा रहा है। और ऊपर देखूँ तो ये हमारा 2G 3G PA जो होता है वो लगा हुआ है। ऊपर भी इस IC पे जा रहा है। ये भी नेटवर्क IC है, हमारी नेटवर्क सेक्शन है। तो फ़िलहाल अभी मैंने ये वाली जो शील्ड है ये निकाली है, ठीक है। इस पे काम नहीं करूँगा क्योंकि ये मैंने निकाली नहीं है। मैंने सिर्फ ये वाली शील्ड निकाली है, क्योंकि ये वाली जो है। तो इस शील्ड में मेरे कितने कंपोनेंट आ रहे हैं, ये यहाँ पर ये कोई कैपेसिटर्स आ रहे हैं, यहाँ पे ये कैपेसिटर्स आ रहे हैं, ये कैपेसिटर आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इनको रोजिन दूंगा, IC पे रोजिन दूंगा और यहाँ पर 3.7 वोल्टेज के करीब दूंगा और देखूंगा कि मेरे जो शॉर्टिंग है निकलती है कि नहीं निकलती है। तो चलिए चलते हैं मदरबोर्ड में। और ये IC के ये कैपेसिटर हैं यहाँ पर, इन पर हमारा BWAT आ रहा था, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ी रोजिन दूँगा और यहाँ पर रोजिन लगाऊँगा। उसके बाद चार्जिंग पे लगा के देखूँगा कि यहाँ पर इधर कुछ हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा फिर ये मेरे नेटवर्क सेक्शन है, यहाँ पर काफ़ी कैपेसिटर वो जो होते हैं हमारे BWAT की शॉर्टिंग आती है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पर रोजिन लगा लेता हूँ। तो रोजन लगा लिया है हमने। अभी मैं यहाँ पर पहले बैटरी लगाऊंगा। तो यहाँ पर बैटरी लगा ली है। बैटरी लगाने से कुछ भी हीट नहीं हुआ है फिलहाल। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक बार चार्जिंग लगा के देखता हूँ। तो चार्जिंग भी लगा ली है बट कुछ मेल्टिंग वगैरह नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार BWAT पे 3.4.2 वोल्टेज मैं देके देखता हूँ। एक बार देखता हूँ इधर कुछ मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं BWAT के टेस्ट पॉइंट पे एक बार, ये BWAT का टेस्ट पॉइंट है, इस पे मैं देखे देखता हूँ। तो फिलहाल कुछ भी हीट नहीं हो रहा है। तो यानी कि शॉर्टिंग हमारी इधर तो है नहीं,
अभी इन दो को निकालता हूँ और एक बार पीछे भी निकाल के देखता हूँ, फिर रोजिंग लगा के और आपको चेक कराता हूँ कि शॉर्टिंग हमारी गई है कि नहीं गई है। तो चलिए एक बार शील्ड निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर दोबारा आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर रोजिन अप्लाई कर दिए, ये देखिए ये हमारी यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो हमारा है बीबेड जा रहा था, ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है, जो 2 शील्ड थी उनको निकाल के यहाँ पर भी मैंने जो है रोजिन अप्लाई कर दिया है। तो ये बैक साइड में भी रोजिन अप्लाई कर दिए। ऊपर के जो 2 नेटवर्क सेक्शन हैं उन पे अप्लाई नहीं किया अभी मैंने, बाकी नीचे ये हमारा यहाँ पर जो ये OBV-IC है, यहाँ पर हमारे कैपेसिटर काफ़ी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी हमने रोजिन अप्लाई कर दिया है। तो अभी मैं यहाँ पर वोल्टेज दूंगा। वोल्टेज DC पे मैंने 4.2 वोल्ट और 5 एम्पियर सेट किया है। तो थोड़ा हाई करंट हमें देना होता है, तभी हमारा जो कैपेसिटर है वो मेल्ट होता है। तो चलिए एक बार देके देखते हैं। ये काफ़ी हाई करंट था, इसलिए हमारा जिस कैपेसिटर पर हमें टच किया वो भी हमारा मेल्ट हो गया। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कहीं पे हमारा कुछ मेल्टिंग वगैरह हुई है कि नहीं हुई है। इधर तो हमारी कोई भी मेल्टिंग फिलहाल नहीं दिखा रहा है। चलिए आप पलट के देखते हैं पीछे की साइड हमारा कुछ मेल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए बीच में जो कैपेसिटर है ये हमारा हल्का सा मेल्टिंग दिखा रहा है कि यहाँ पर बीच वाला कैपेसिटर ये हमारा मेल्ट हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पर एक बार फिर से रोजन लगाऊंगा और आपको यहीं पे चेक कराऊंगा कि कहाँ पर हमारी मेल्टिंग हो रही है। तो मैं इन कैपेसिटर एक बार फिर से रोजिन लगा के और आपको अच्छे से चेक कराता हूँ। ध्यान से कैपेसिटर को देखिएगा एक बार आप। ये देखिए जैसे ही मैंने वहाँ पर एम्पियर वो DC से करंट दिया, हमारा जो बीच वाला कैपेसिटर था वो हमारा मेल्ट हो गया है। तो अभी मैं इस कैपेसिटर को निकालूंगा। यहाँ पर हीट नहीं मारूंगा क्योंकि पास में ही CPU है हमारा। तो मैं इसे पहले ट्यूजर से निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर ट्यूजर से नहीं निकला तो फिर मैं यहाँ पर जो हमारा आयरन है, आयरन की वजह से इसको निकालूंगा। मैं इसको आयरन की वजह से निकालूंगा क्योंकि ट्यूजर से हमारी जो पास में और कंपोनेंट लगे हुए हैं वो हमारे डैमेज हो सकते हैं। यहाँ पर हल्का सा फ्लेक्स लगा के ट्यूजर से मैं इसको निकाल दूंगा। तो जो हमारा शॉर्ट कैपेसिटर था वो निकल गया है। आप चाहें तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा सकते हैं, चाहें तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन में और भी कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो कोई अगर ये कैपेसिटर आप नहीं लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कैपेसिटर है, देखिए हमारा कि मेरी बीवेड की रीडिंग सही हुई है कि नहीं हुई है। देखिए अभी जो हमारी बीवेड की रीडिंग थी वो आ गई है। एक बार मैं आपको कनेक्टर पे भी चेक करा देता हूँ, कनेक्टर पे मेरी क्या रीडिंग आ रही है। तो देखिए अभी कनेक्टर पे भी जो रीडिंग है मेरी वो 413 मिल रही है। एक बार ऐसे चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए एक तरफ 2000 से ऊपर रीडिंग और एक तरफ हमारी 400।
तो यानी कि जो हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग थी वो निकल गई है। अभी शॉर्टिंग निकलने के बाद सबसे पहला जो काम है हमारा, मदरबोर्ड को एक बार क्लीन करेंगे बढ़िया से, और उसके बाद बोर्ड में लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मदरबोर्ड को अच्छे से क्लीन करना है, कहीं भी कोई भी फ्लैक्स वगैरह नहीं लगा रहना चाहिए, वरना वो आगे चल के हल्की फुल्की फ़ोन में हीटिंग आती है तो कंपोनेंट को डैमेज कर सकता है। बढ़िया से फ़ोन जैसा क्लीन आया था वैसा ही क्लीन आप अपने पास से भेजें, ताकि अगर कभी कोई और प्रॉब्लम हो, किसी और टेक्नीशियन के पास जाए तो वो ये ना कहे पता नहीं किसको आपने फ़ोन दिया था। इधर मैं ये हीट रेजिस्टेंट पूरा नहीं हटाऊँगा, बस थोड़ा सा हटाऊँगा। अभी बोर्ड क्लीन हो गया है, इसको मैं एक बार मदरबोर्ड में लगाता हूँ, एक बार फ़ोन में लगाता हूँ और देखता हूँ कि अभी फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हुआ है। एक बार इसकी चेक कर लूँ ज़रा, इसमें कितना क्या वोल्टेज बैटरी में बचा हुआ है। बैटरी में हमारा पूरा 3.7 है। अभी फ़ोनों में ऐसा सर्किट लगा दिया है कि अगर हमारा फ़ोन शॉर्ट हो तो बैटरी हमारी ड्रेन नहीं होती है। तो चलिए एक बार चार्जिंग लगा के देखता हूँ। तो देखिए चार्जिंग हमारी पूरी फुल आ गई है, और देखिए हमारा जो लोगो था, चार्जिंग लोगो आ गया है। तो यानी कि जो हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम थी वो अभी दूर हो गई है। एक बार मैं चेक करा देता हूँ आपको। देखिए Vivo 5G लिख के आ गया है, तो फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। फ़ोन में हमारे शॉर्टिंग की प्रॉब्लम थी और BBAT जो प्राइमरी लाइन थी वो हमारी शॉर्ट थी, जिसकी शॉर्टिंग एक कैपेसिटर हमारा शॉर्ट था, तो वो कैपेसिटर हमने निकाल दिया। देखिए फ़ोन हमारा प्रॉपर ऑन हो गया है। ये देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो गया है और बाकी सब कुछ भी ठीक ठाक चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियो आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।